हेलो दोस्तों, आज हम एडवर्ब में यूज ऑफ स्टिल का प्रयोग देखते हैं और 23 नंबर और 24 नंबर पेज को हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। स्टिल का मतलब होता है मोशनलेस, काम और क्वाइट। मोशनलेस का मतलब होता है कि जो चल नहीं सकता है, चलता नहीं है। काम मतलब शांत, क्वाइटन का अर्थ में एडवर्ब एडजेक्टिव के रूप में होता है। अर्थात ये जो है स्टिल, अभी हम एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, तब हम इस्तेमाल इसको कैसे करते हैं जरा देखिए। ही ले स्टिल ऑन द कारपेट, वह कारपेट पे अर्थात मखमल पे क्या है, शांत है। शांत क्या है, सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, जैसे भी कहें आप। जब हम ये कहते हैं कि स्टिल का मतलब शांत करना या समझा बुझाकर रोकना, क्वाइटेन और रिस्ट्रेन के अर्थ में, तब यह वर्ब के रूप में हो जाता है। और तब हम सेंटेंस देखते हैं कि शी स्टिल्ड द वीपिंग चाइल्ड, उसने शांत किया। स्वाभाविक है, बच्चे को समझा बुझा के ही शांत किया होगा। शी स्टिल्ड द वीपिंग चाइल्ड, वह रोते हुए बच्चे को शांत किया, यहां हम वर्ब के रूप में देखते हैं। जब हम स्टिल का अर्थ सन्नाटा, डीप साइलेंस के अर्थ में नाउन के रूप में लेते हैं, तब देखिए जरा क्या होगा कि द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट। इन द स्टिल ऑफ द नाइट जो है, यहां से इन द स्टिल ऑफ द नाइट में हम ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है नाउन के फॉर्म में है। यहाँ स्टिल नाउन है, मतलब रात के सन्नाटा में क्या किया, चोर जो है एंटर कर गया घर में। ठीक है। और अब हम स्टिल को कुछ दूसरे तरह से देखते हैं। यहां हम देखते हैं स्टिल अब तक तथा अब भी, इवन नाउ के अर्थ में। तो यहाँ एडवर्ब के रूप में होता है। और ये जो है ध्यान रखना है कि स्टिल को हम एफर्मेटिव तथा इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये एक्सुडेटिव वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। एक्सुडेटिव वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में होता है, अर्थात एक्सुडेटिव वर्ब के बाद होगा और मेन वर्ब के पहले होगा। बस यही है। देखिए बच्चों, ही इज स्टिल अनवेल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद है। हमने बोला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पहले। ही इज स्टिल अनवेल, वह अब भी माने अब तक या अब भी वह जो है क्या है, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। शी स्टिल लिव्स इन दिल्ली, वह अब भी दिल्ली में रहती है। ये देखिए हम एफर्मेटिव सेंटेंस में या इस्तेमाल किया। और जब हम बोलते हैं कि इज ही स्टिल वीपिंग, क्या हुआ, अब भी रो रहा है। यहाँ देखिए स्टिल जो है एडवर्ब का तो काम कर ही रहा है और ये नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। आर यू स्टिल वेटिंग फॉर मी, क्या तुम अभी मेरा इंतजार कर रहे हो। ये भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और एक और प्रयोग देखते हैं स्टिल का कि स्टिल को अगर हम फिर भी के अर्थ में लें, अर्थात नेवरदलेस के अर्थ में भी होता है, तब ये कैसे करते हैं। इट वॉज फुटाइल, यह बेकार था, व्यर्थ था, फिर भी स्टिल दे फाउट, फिर भी वह उसने लड़ा। यहाँ देखिए हमने नेवरदलेस फिर भी के अर्थ में हो गया, अर्थात कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। और जब हम बोलते हैं कि स्टिल नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक कार्य को एम्फेसिस जोरदार बनाने के लिए करता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा इस्तेमाल। अविनाश, अविनाश स्टिल डज नॉट लाइक हर, अविनाश अभी उसे पसंद नहीं करता है। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे स्टिल के बाद यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एट का प्रयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक अर्थात बोलने के समय तक में, अप टू द मोमेंट या टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में होता है। एक चीज ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद होता है। इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद होता है या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है, ये ध्यान रखना है। जब हम बोलते हैं सेंटेंस की डू यू फील एनी बेटर एट, क्या तुम, डू यू फील एनी बेटर, क्या तुम
पहले से अच्छा बेटर महसूस कर रहे हो अब तक। और हैज द टैक्सी अराइव्ड एट, क्या टैक्सी अब तक पहुंच गई है टैक्सी। हैज द टैक्सी अराइव्ड एट। और इज द टैक्सी हियर एट, क्या टैक्सी अब तक यहाँ है, मैंने पहुंचा। और ये तो हुआ पॉजिटिव में। एक और है कि आई हैव फिनिश्ड माई थीसिस एट, हमने अब तक अपना थीसिस जो है फिनिश्ड कर दिया। और जरा हम नेगेटिव में भी देख लेते हैं। नेगेटिव में देख लेते हैं कि ही हैज नॉट कम एट, वह अब तक नहीं आया क्या। ही हैज नॉट कम, वह अब तक नहीं आया। अब तक क्या, ही हैज नॉट, वह अब तक नहीं आया। और यू हैव नॉट रिटर्न माई नोटबुक एट, तुमने अभी तक या अब तक मेरा नोटबुक रिटर्न नहीं किया। पेज नंबर 23 के बाद अब हम देखते हैं दोस्तों पेज नंबर 24 को। पेज नंबर 24 में यूज ऑफ एट में एट का प्रयोग प्रेजेंट तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, नो की पास्ट टेंस में। यहाँ देखिए ये बहुत ही क्लियर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। द पोस्टमैन डिड नॉट कम एट, क्या पोस्टमैन अब तक नहीं आया था। ये तो सेंटेंस गलत लगता है क्योंकि अब तक काम जारी होने तक, ठीक है, अब तक। लेकिन जब हम कहते हैं कि द पोस्टमैन हैज नॉट कम एट, पोस्टमैन अब तक नहीं आया है, तो ये सेंटेंस सही होगा। डिड द पोस्टमैन कम एट, क्या पोस्टमैन अब तक नहीं आया था, ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब ये बोलते हैं हैज द पोस्टमैन कम एट, क्या अब तक पोस्टमैन नहीं आया है, तो ये सही लगता है। आगे हम ये देखते हैं कि यूज ऑफ ऑलवेज का। यूज ऑफ ऑलवेज में ऑल द टाइम, एवरी टाइम, एट ऑल टाइम्स, हमेशा, सदा, सदैव के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है, तो मेन वर्ब के पहले तथा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। अर्थात ऑलवेज भी जो है हमें ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इस्तेमाल होता है। जब हम ये बोलते हैं कि ही ऑलवेज गोज टू वर्क बाय ट्रेन, वह हमेशा ट्रेन से काम करने के लिए जाता है। और जब हम कहते हैं द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, सन हमेशा पश्चिम दिशा में डूबता है। अर्थात ऑलवेज का मतलब सदैव के अर्थ में, सदा, हमेशा के अर्थ में एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हमने किया। और आगे हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब अगर दोनों का प्रयोग हो तब ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग दोनों के बीच में, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस में आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प जो है मेन वर्ब है, तो आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, यहाँ ऑलवेज जो है सो क्या है, एडवर्ब है। आई हैव ऑलवेज, मैं हमेशा तुमको मदद करता हूँ। और ही हैज ऑलवेज टोल्ड मी ए स्टोरी, वो हमेशा मुझे कहानी कहता है। ऑलवेज का प्रयोग बार बार, बारंबार, अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली के अर्थ में अगर में झल्लाहट तथा नापसंदगी को एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तब हम सेंटेंस में जरा देखें, आर यू ऑलवेज क्वारलिंग विथ योर ब्रदर, क्या तुम हमेशा अपने भाई से आर यू ऑलवेज लड़ते रहते हो विथ योर ब्रदर। जब हम ये कहते हैं माई सर्वेंट वॉज ऑलवेज डिमांडिंग मनी, मेरा तो नौकर है, मेरा सर्वेंट जो है हमेशा पैसे का मांग करते रहता था। अब दोस्तों एक महत्व इम्पोर्टेंट यहाँ हमने ये मार्क किया है कि ऑलमोस्ट, नियरली, नॉट, ये सारे एडवर्ब हैं। लेकिन अगर इसका प्रयोग ऑलवेज के साथ में किया जाए तो ऑलवेज के पहले होता है ही इज नॉट ऑलवेज एट होम ऑन संडे, वह, ही इज नॉट, नॉट भी देखिए एडवर्ब है, ऑलवेज भी एडवर्ब है। ही इज नॉट ऑलवेज, वह हम नहीं हमेशा घर पे संडे को रहता है, मतलब वह संडे को हमेशा नहीं रहता है घर पे। आई एम नियरली ऑलवेज एट माई रेसिडेंस इन द मॉर्निंग, मैं, आई एम नियरली मतलब लगभग, हमेशा सुबह में मैं रेसिडेंस पे रहता हूँ।
इसका मतलब ये हुआ। यहाँ भी देखिए नियरली और ऑलवेज दोनों एडवर्ब है। इस तरह से दोस्तों हमने आज पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 को पढ़ा। आगे हम फिर और देखेंगे कुछ पेज को इस तरह से। अभी कुछ और दिन लगेंगे एडवर्ब को खत्म करने में। पेज वाइज आप देख के पढ़ सकते हैं, जिससे कि एडवर्ब पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।